In previous video, we have seen some problems up to multiplication of two matrices. Today, I am going to start next portion of matrix. And in next portion, we have to understand transpose of a matrix, then symmetric and askew symmetric matrix. बहुत अप्लीकेबल पार्ट है ये मैट्रिक्स का. डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम में ये सिचुएशन आएगा, हम यूज करेंगे उसमें, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझेंगे. तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये बड़ा सिंपल ऑपरेशन है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n. We have taken A equals Aij m by n. So then we say transpose of A, which is denoted as A dash or AT. We write like A to the power dash or A to the power T. Both of these will be read as transpose of A. So we have told that AT equals B, which will be equal to Bji n by n, यानी A का टाइप m by n, तो ट्रांसपोज का टाइप n by m. यहां से आगे अगर हम नहीं देखें तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि A का जो टाइप होता है उसके ट्रांसपोज का टाइप रिवर्स हो जाता है. इसमें जितना रो वो ट्रांसपोज में कॉलम हो जाएगा, इसमें जितना कॉलम वो ट्रांसपोज में रो हो जाएगा. अब सवाल है कि ये तो टाइप हुआ, अब Bji क्या होगा. तो आगे लिखा है where Bji equals Aij for all I and j. इस मैट्रिक्स में जितना भी ij का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है वो सारे के लिए ये एप्लीकेबल होगा. Bji will be equal to Aij. इसी को लैंग्वेज में हमने लिखा है that is ijth element of A equals jith element of At. यानी किसी के ट्रांसपोज में कोई सा एलिमेंट क्या होगा तो उस एलिमेंट का पोजीशन आप चेंज कर दीजिए दोनों रो कॉलम, और वो पोजीशन पर देख लीजिए कि ए में क्या है, वही एलिमेंट हो जाएगा उस जगह पर. क्लियर है ना. कहने का मतलब मैट्रिक्स का साइज देख रहे हैं, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा. और कैसे होगा, जैसे देखिए ट्रांसपोज का हमने जो एग्जांपल लिया, ए ये लिया, एटी ये लिया है. तो अब ये जगह इसका कौन सा है, 3 1 का जगह है 3 1 है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. इसमें 3 1 का उल्टा कीजिए 1 3 है तो ये होगा. ये जगह है, ये क्या है 3 2, इसमें 2 3 ये है, यहाँ पर ये हो जाएगा. तो कहने का मतलब अगर इसको आप ऐसे समझें तो जस्ट क्या कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन में हम, तो मैट्रिक्स ए के सारे रो को हम कॉलम बना लेते हैं या सारे कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर लेते हैं. सारा रोज इन करस्पॉन्डिंग कॉलम्स और सारा कॉलम्स इन करस्पॉन्डिंग रोज. जैसे आपने देखा ये फर्स्ट रो है 1 3 -1, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया 1 3 -1. 2 0 5, इसको 2 0 5 कर लिया. पढ़ेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज, या पढ़ेंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज. क्लियर है. एक्चुअली दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, means converting every row in corresponding column or every column in corresponding row. This operation is called operation of transposition. ट्रांसपोज करने का ये मतलब क्लियर है. तो ये एग्जांपल क्लियर है. ये अगर ये है तो 80 ये होगा. ये सेंटेंस मतलब दिमाग में रखेंगे समझते हुए. आई जेथ एलिमेंट मतलब उधर जे आई एथ एलिमेंट. अगर ए का आई जेथ एलिमेंट तो वही हो जाएगा jith एलिमेंट ऑफ At. क्लियर है. अब कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकालना सिंपल बात है, आराम से उसका निकाल लेंगे. रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में करेंगे. कोई ये काम करेंगे तो बाकी ये काम हो ही जाएगा. अब कहीं कहीं बुक में लिखा मिलता है कि सारे रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे और सारे कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देंगे. ये लिखना मैथमेटिकली गलत है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट एक्सट्रेनियस है. आपको ये काम करो ना तो वो दूसरा काम अपने आप हो जाएगा. तो या तो रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें. फिर नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कहते हैं ट्रांसपोजिशन का, कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत ऑब्वियस है, इसका प्रूफ भी हम नहीं करना चाहेंगे. आप देख लीजिए. जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स से रह जाएगा. सिंपल बात है कि इसको हमने एक बार ट्रांसपोज किया था, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा ना. सही है.
दूसरा, कोई दो मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, दोनों को ऐड करके हम ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके इसे ऐड करें। आप समझ सकते हैं, दो मैट्रिक्स सेम साइज का है, ऐड करेंगे फिर ऐसे करेंगे, या पहले ऐसे करने का सोचिए ना कि जो इस प्लेस का एलिमेंट इस प्लेस का एलिमेंट था, इस प्लेस का एलिमेंट इस प्लेस का एलिमेंट, तो पहले ही हम चेंज कर लेंगे तो एलिमेंट तो वही जुड़ेगा ना। तो ट्रांसपोजिशन बाद में करें या पहले कर लें? बाद में करेंगे जोड़ के करेंगे, अब पहले करेंगे तो दोनों का ट्रांसपोज करके जोड़ लेंगे। ऐसे आप ए और बी दो कंफर्मेबल फॉर एडिशन मान के आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूफ सिंपल है, इसलिए इसको नहीं देखना है। फ्री, कोई मैट्रिक्स में स्केलर के से मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें, समझ सकते हैं। के ए का मतलब क्या होगा, ए के हर एक मैट्रिक्स को के टाइम से इंक्रीज कर देगा, मतलब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के हर एक एलिमेंट में, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो है कॉलम हो जाएगा। और एक हुआ कि के को साइड में छोड़ दिए, पहले ही कर लिए फिर के से मल्टीप्लाई किए, तो क्या होगा, ट्रांसपोज का काम पहले हो गया, और फिर इस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल उसके सारे एलिमेंट को के टाइम्स से वो बढ़ा ही देगा ना। तो दिस विल बी इक्वल टू के और मल्टीप्लाइड बाई 80 4 ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसे हम रिवर्सल रूल या लॉ भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, फंक्शन में भी इन्वर्स फंक्शन में इस तरह का रूल होल्ड किया था कि एफ नॉट जी अगर इन्वर्टिबल है तो एफ नॉट जी का इन्वर्स वही होगा जो जी इन्वर्स नॉट एफ इन्वर्स होगा। तो इस तरह का कोई भी काम होता है उसको रिवर्सल रूल या रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पहले हम ए और बी गुना करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, या पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान ये देना कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर के रियल है और इस लैंग्वेज को हम छोड़ रहे हैं कि यहां पर यह लिख देते हैं, ये सारा प्रॉपर्टी में प्रोवाइडेड जहां जहां भी कंफर्मेबिलिटी की जरूरत है, कंफर्मेबिलिटी इज एश्योर्ड wherever needed। जहां भी कंफर्मेबिलिटी की जरूरत है तो आप मान के चले कि वो कंफर्मेबल है, ये एश्योर्ड है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तभी ये एप्लीकेबल हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये तीन प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हैं, है ना। अब इस ऐसे क्या कहें, थोड़ा सा नहीं, ये तीन को छोड़ रहे हैं, इसको कर रहे हैं 4 को। इसमें प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे पूछ लेंगे ग्रुप में डालकर। अभी हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जाहिर है कंफर्मेबिलिटी एश्योर्ड होगा तभी की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए बी इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेट ए बी ए आई जे एम बाई एन एंड बी 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 जे के type n by r. Say like this, these two matrices, number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B, therefore AB is confirmable for multiplication. Now because we have to relate BT-AT, so for the sake of convenience, now let AT equals C. Obviously whose element will be Cji. A is Aij, this Cji type n by m, where Cji equals Aij for all I and j. From definition of transpose of matrix, just we have seen Cji equals Aij for all I and j, and
BT equals D, whose element will be DKJ. This is JK. So this will be DKJ type. This is N by R. This will be R by N. And where DKJ equals BJK for all J and K. ये क्लियर है? ये क्यों माना? चूंकि हमें रिलेट करना है BT-AT को। नाउ समझ सकते हैं हमें ये दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू प्रूव दैट टाइप ऑफ AB ट्रांसपोज इक्वल्स टाइप ऑफ B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। आप समझ सकते हैं वेरी सिंपली, गुना पर बहुत सारी बात हो चुकी है। AB का टाइप क्या होगा? तो AB का टाइप देखेंगे, n खत्म होगा, M by R हो जाएगा। देयरफॉर टाइप ऑफ AB ट्रांसपोज क्या होगा? आपने क्या डिसाइड किया था? AB का टाइप M by R, तो ट्रांसपोज का टाइप जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा ना, R by M। और दिस विल बी इक्वल टू, अब BT-AT का टाइप समझने के लिए देखिए यहां पर आपको समझा रहे हैं BT और AT। BT का टाइप देख लीजिए, BT का टाइप क्या हो जाएगा? R by N, ये P फैक्टर है, R by N, और ये हो जाएगा N by M। जाहिर है कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कॉलम इसमें रो सेम है, तो ये एक खत्म होगा और BT-AT का टाइप R by M होगा, दिस R by M। तो यहां पर एक सेंटेंस में लिख दिए, दिस विल बी इक्वल टू टाइप ऑफ BT-AT। क्लियर है? तो टाइप वाइज दोनों सेम हो गया। नाउ we will start by taking any arbitrary element of transpose of AB। आप समझ सकते हैं इसका टाइप R by M है, तो कौन सा एलिमेंट लेके चलेंगे? R फॉर क्या? K और M फॉर I, मींस K ith एलिमेंट। नाउ K ith एलिमेंट ऑफ AB ट्रांसपोज, सॉरी हाँ, AB ट्रांसपोज इक्वल्स, आप समझ सकते हैं क्या ith एलिमेंट ऑफ AB ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये क्या ith एलिमेंट दिया गया ना, तो समेशन ऑफ आप समझ सकते हैं बात को, इसको जरा एक लाइन और लिखते हैं, क्या ये एलिमेंट ऑफ दिस इक्वल्स, चूंकि AB को आप डायरेक्ट लिखना समझते हैं ना, ट्रांसपोज में डायरेक्ट लिखने में नहीं पड़ेगा ना, तो दिस इक्वल्स हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम डेफिनेशन में आपको समझाए थे कि AB के ट्रांसपोज का जो भी एलिमेंट हमें चाहिए, बिना ट्रांसपोज का वो एलिमेंट कैसे मिलेगा? इसको रिवर्स करके। क्लियर है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू IKth एलिमेंट ऑफ AB। Kith एलिमेंट ऑफ AB का ट्रांसपोज वही होगा जो इस ट्रांसपोज को खत्म कीजिए और यहां IKth कीजिए, जस्ट यही किए हैं, IKth एलिमेंट ऑफ AB। क्यों? क्योंकि AB के डेफिनेशन से हम IKth एलिमेंट लिखना डायरेक्ट समझते हैं, तो IKth एलिमेंट ऑफ AB क्या हो जाएगा? तो जाएगा जो हम लोग समझे थे मल्टीप्लिकेशन में, AIJ इंटू BJK J इक्वल्स 1 to N। इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस किए थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। अब इसी हमको समझाना है कि दिस विल बी Kith एलिमेंट ऑफ क्या? AB ट्रांसपोज का Kith एलिमेंट विल बी इक्वल टू Kith एलिमेंट ऑफ BT-AT। कहां ये ना, ये साबित करना था। तो क्या ये एलिमेंट इसका फाइनली हमें करना है BT-AT से रिलेट। तो समझ सकते हैं यहां पर हमें क्या करना होगा, तो BT-AT लाने के लिए हमें BT और AT का एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, CJ I DKJ। तो यहां आप देख चुके हैं CJ I क्या है, AIJ के इक्वल है और DKJ BJK के इक्वल है। तो AIJ को लिमिट तो हमारा वही J का वैल्यू 1 to N रहेगा, AIJ को CJ I लिख दिए और DKJ को BJK लिख दिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस।
हम बीजे को इधर सीजे आई को इधर लिख देंगे, क्योंकि हमारा हैबिट इस तरह से देखने का बना हुआ है कि ए आई जे बीजे के, तो जे जे सेम रहता है, जे पर लिमिट होता है, तो यहाँ जे पर लिमिट है, बट ये रिवर्स देख रहे हैं, आई है जे है, इसको हम इधर इधर कर सकते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, j इक्वल्स 1 to n, इसे हम सॉरी ये क्या था, बीजे के ना, बीजे के को चेंज नहीं किया, डी के जे ना, डी के जे, ठीक है, तो डी के जे को हम इधर कर लिए, डी के जे इंटू सी जे आई, क्लियर है, कुछ नहीं किए, जस्ट ए आई जे को हम रिप्लेस किए सी जे आई से, बीजे के को रिप्लेस किए डी के जे से, नेक्स्ट डी के जे को इधर, सी जे आई को उधर, चूंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है रियल नंबर फैमिली में, जस्ट ये कोई नंबर ही है ना, ये इधर ये उधर चला गया, ठीक है। और अब आप ये कंसीक्वेंस देखिए, डी के जे सी जे आई, जे जे सेम है, सिग्मा जे पर है, तो ये जिसका भी एलिमेंट हो, बट कौन एलिमेंट होगा, के आईएथ एलिमेंट होगा ना, के आईएथ, अब है के आईएथ एलिमेंट किसका होगा, तो डी के जे जिस मैट्रिक्स का है मल्टीप्लाइड बाई सी जे आई जिस मैट्रिक्स का है वो मैट्रिक्स, डी के जे किसका एलिमेंट है, बीटी का, डी के जे बीटी का है और सी जे आई एटी का है, तो फाइनली इसको कंक्लूड कर रहे हैं, दिस इक्वल्स के आईएथ के आईएथ एलिमेंट ऑफ बीटी एटी, इसे 2 कह लिए, 1 कह रहा है, दोनों का टाइप सेम है, 2 कह रहा है कि इसका KIth एलिमेंट उसके KIth एलिमेंट के इक्वल है, तो फाइनली 1 and 2 imply AB ट्रांसपोज इक्वल्स B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बढ़िया से दिमाग में रखेंगे, इन फ्यूचर किसी क्वेश्चन में कुछ भी इस तरह का सिचुएशन आता है, जैसे मान लें कि ये 2 पर हमने समझा है ABC का ट्रांसपोज होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, किसी 2 को पहले में जैसा ट्रीट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं A B और इंटू C इसका ट्रांसपोज, अब इसको 2 पर समझिए, 2 के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये बार वाला पहले ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर यहाँ AB का ट्रांसपोज हो जाएगा, अब हम AB का ट्रांसपोज भी फिर 2 पर ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B पहले हो जाएगा, A फिर बाद में हो जाएगा, मतलब 3 का भी ट्रांसपोज करेंगे तो लास्ट से शुरू होगा, CT BT AT, CT BT AT, ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसपोज हुआ और इसका कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसी कड़ी में हम सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले समझते हैं, फिर अस्क्यू सिमेट्रिक समझेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एनी मैट्रिक्स ए, थोड़ा सा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसलिए स्क्वायर भी इसमें ऐड करते हैं, बाद में डेफिनेशन समझेंगे कि अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक की बात ही खत्म हो जाएगी। एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स is symmetric if स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम भी दे देते हैं, ए लिखने में सुविधा होगी, ए आई जे एन बाई एन,
any A dot square matrix this is symmetric if कंडीशन पर ध्यान देंगे Aij इक्वल्स Aj for all I and j। देखिए जी, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं इफ ijth element of A equals jith एलिमेंट ऑफ A, यानी इस मैट्रिक्स में जो ijth एलिमेंट होगा वही jith एलिमेंट होगा सारे ij के लिए। आप समझ सकते हैं, अभी ट्रांसपोजिशन में देखे हैं ijth अगर ऐसे चलेगा तो jith क्या होगा, ऐसे चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम कुछ लेते हैं मैट्रिक्स। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पर 1 2 -3 लिखते हैं, ये जगह 1 1 का है तो A 1 1 पर वही होगा जो A 1 1 पर होगा, और A 2 1 पर वही होगा जो A 1 2 पर होगा। यानी ये एलिमेंट यहां लिखना होगा सिमेट्री के लिए। समझ रहे हैं, ये 1 2 का 2 1 का प्लेस है, ये 1 2 का प्लेस है, ये 1 3 का प्लेस है, तो 3 1 प्लेस पर भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए। ये क्लियर समझ रहे हैं ना, ijth एलिमेंट ऑफ A वही होगा जो jith एलिमेंट ऑफ A होगा। इट मींस कि जो इसका फर्स्ट रो होगा वही फर्स्ट कॉलम होगा। अब इस प्लेस की बात कीजिए, यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज ये 2 2 का प्लेस है और 2 2 का रिवर्स भी देंगे तो यही जगह है। बट यहां अगर हम 9 लिख देते हैं तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह A23 का है और ये जगह A32 का है। यहां पर जो मन करे सो लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर -3 लिख दी है, जाहिर है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ना, ऐसे और भी ले सकते हैं कुछ भी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, मतलब अगर इसको रो वाइज कोई पढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली कोई कॉलम वाइज पढ़ रहा है तो दोनों सेम चीज पढ़ेगा। देखेंगे 1 2 -3, ये रो वाइज पढ़ा, ये कॉलम वाइज पढ़ा। फिर ऐसे सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम पास रहे 2 7 9। क्लियर है ना, क्लियर है। अब इसमें एक रिजल्ट हम समझते हुए दिमाग में रखेंगे, ऐसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, इसे प्रूव मैं नहीं कर रहा हूं, लिख रहा हूं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर A being symmetric is AT equals A। ये भी देखें ट्रांसपोजिशन का काम जो करते हैं, तो कहते हैं कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। क्या, तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो दैट विल बी एग्जैक्टली A, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ये सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, अभी ना आप देखा कि जो रो है वो कॉलम है, फिर तो यही आएगा, जो AT है वही क्या होगा, A होगा। नेसेसरी सफिशिएंट आप समझते हैं कि फॉर बीइंग a symmetric matrix this is necessary condition, और sufficient का मतलब कि if this condition holds then certainly matrix A will be symmetric। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। अब इस पर जैसे देखिए अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई बेसिक बात ये अगर आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 5 का है, x का है, यहाँ -1 का है, यहाँ पर 3 का है, और हम कहें कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू क्या होगा, हम कह सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा और क्या होगा, सही है ना। अगर यहाँ पर हम y कर देंगे, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x और y क्या होगा, we can conclude x must be -1 and y can take any real value। अगर हम रियल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं उसका सारा एंट्री रियल है, तो ऐसे मैट्रिक्स का एलिमेंट नॉन रियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो हमें नहीं पढ़ना है, उसमें भी होता है वैरायटी, बट वो हमें नहीं पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं बात को, यहाँ y कुछ भी ले सकता है, अगर यहाँ z लिखते हैं तो z भी कुछ भी ले सकता है, बट यहाँ x अगर यहाँ -1 है तो x ओनली -1 ले सकता है। अगर यहाँ हम फ्री करते हैं -1 को मिटा करते x 3 होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सिमेट्रिक क्लियर है ना।
सिमेट्रिक अगर किसी मैट्रिक्स को चेक करना है हमको, तो हम ये एक तरीका, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ऐसे तो आप ऐसे ही चेक कर लेंगे रो वाइज कॉलम वाइज देखकर, लेकिन अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मिलेगा एक्सरसाइज जो करेंगे तो ये कंडीशन ही हमारा मतलब साथ देगा। एक जिसका भी सिमेट्रिसिटी चेक करना है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो खुद के बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी n रूट स्क्वायर मैट्रिक्स पर यही लेते हैं, इज सिमेट्रिक के जगह पर अस्क्यू सिमेट्रिक कर लेते हैं। इज अस्क्यू सिमेट्रिक इफ, इस बार क्या कहते हैं, तो ए आई जे इक्वल्स वही होता है बट इससे माइनस लग जाता है, ध्यान से समझेंगे इसको। फॉर ऑल आई एंड जे, दैट इज आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स, जस्ट इसमें माइनस लगा दिए सिर्फ, निगेटिव ऑफ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए। सही है ना? मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बार क्या कह रहा है, ए आई जे इक्वल्स ए जे आई तो होगा ही, लेकिन साइन निगेटिव होना चाहिए। हम समझ सकते हैं एक रिजल्ट इसमें कि जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। इसको मैथमेटिकली समझते हैं, फिर इसको ऐसे भी फील करने का प्रयास करेंगे। इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, दिस इम्प्लाई ए आई आई इक्वल्स माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई इक्वल्स जे। आप समझ सकते हैं बात को, जो डायगोनल प्लेस होता है हमारा, वहां पर आई और जे दोनों क्या होता है, सेम होता है, आई इक्वल्स जे। और ये कहता है फॉर ऑल आई एंड जे दिस विल होल्ड, देयरफॉर फॉर आई इक्वल्स जे के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करेगा। और व्हेन आई इक्वल्स जे, तो देन दिस कैन बी रिटन एज ए आई आई इक्वल्स नेगेटिव ऑफ ए आई आई, और दिस इंप्लाई टू ए आई आई इक्वल्स 0 और ए आई आई इक्वल्स 0। What does it mean? If ai equals 0, it means the diagonal elements of a skew symmetric matrix will be 0. That is a diagonal element, आपको ध्यान है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर यूं है तो डायगोनल प्लेस हमारा ये ऐसे हुआ था, तो दैट इज ए diagonal elements of अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। डायगोनल एलिमेंट अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होगा। और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्लियर है ना, कोई ज्यादा बात है नहीं। जब आई इक्वल्स जे होगा तो जाहिर है ये बात होल्ड करेगा, क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक में एवरीवेयर ऐसे होता है। चलिए यहां एग्जांपल लिखते हैं। आप समझ सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये तो क्लियर है कि अगर हम थर्ड ऑर्डर का ले रहे हैं तो डायगोनल प्लेस पर 0 होगा। सही है ना? बाकी हम जो जैसे लिखे हैं, बाकी अगर यहां हम 2 लिखते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर 2 तो होगा, बट साइन क्या होगा, माइनस। यहां अगर -5 लिखते हैं तो -5 तो होगा यहां, लेकिन -5 का माइनस होगा, मींस +5। यहां पर अगर हम 7 लिखते हैं तो यहां पर क्या होगा, -7। डायगोनल एलिमेंट 0। आप समझ सकते हैं कि इसको मैथमेटिकली हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और इसको हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इमेजिन करो कि हम एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। अगर यहां 0 के अलावा हम 1 लिखते हैं तो अस्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, इसे अगर हम जैसे समझाया था आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई रो वाइज पढ़ेगा, कोई कॉलम वाइज पढ़ेगा, दोनों सेम चीज पढ़ेगा। तो यहां अस्क्यू सिमेट्रिक में कोई रो वाइज अगर इसको रीड कर रहा है, कोई कॉलम वाइज रीड कर रहा है, तो सेम चीज बोलेगा बट साइन चेंज करके बोलेगा। क्लियर है ना? जैसे इधर पढ़ रहा है ये 2 कहेगा, ये -2 कहेगा, -5 कहेगा, ये +5 कहेगा। अगर यहां +5 होता तो ये -5 होता। बट यहां पर
जो डायगोनल प्लेस है अगर 1 रखते हैं तो इधर से पढ़ेगा तो वो भी 1 पढ़ेगा, इधर से पढ़ेगा तो भी 1 पढ़ेगा। तो एट द सेम टाइम यहां पर 1 और -1 तो नहीं दे सकते, कोई एक ही जगह है, एक ही एलिमेंट होगा ना। तो यहां पर तो अस्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमें ऐसा एलिमेंट रखना ही पड़ेगा जो एलिमेंट प्लस भी पढ़ा जा सकता है और माइनस भी पढ़ा जा सकता है, सो दैट कि इधर से अगर कोई प्लस पढ़ रहा है साइन लेकर तो इधर से वो माइनस लगा सकता है। अब इधर से 0 2 -5 कहेंगे, इधर से -0 -2 +5 कहेंगे। तो डायगोनल प्लेस पर 0 होगा तभी वो अस्क्यू सिमेट्रिक हो पाएगा। ये क्लियर है ना? तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने कहा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक इज AT equals A, in the same way we can conclude for askew-symmetric matrix being its askew-symmetric necessary and sufficient condition will be A transpose equals negative of A। आप समझ सकते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहां चलाएगा, ये यहां सब अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, रो कॉलम वाइज हो जाएगा। तो जाहिर है पहले वाले मैट्रिक्स में अगर माइनस से जस्ट गुना करेंगे तो वही तो हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक, सबका साइन चेंज कर देगा। आप अस्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हो, सबका साइन ही चेंज करते हो ना। ये प्लेस पर साइन चेंज होकर भी क्या 0 ही रह जाता है। ये तो अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए नेसेसरी कंडीशन है ही, होना ही चाहिए, तभी तो होगा अस्क्यू सिमेट्रिक। बाकी जगह क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज करते हैं और अगर वो नेगेटिव ऑफ ए आता है इट मींस वो मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। एंड vice versa, if matrix is askew symmetric then certainly A transpose will be equal to -A। तो एक सेंटेंस वो भी लिख लेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम सेव कर रहा हूं इसलिए पूरा सेंटेंस मैंने लिख रहा हूं। वो सेंटेंस सिमेट्रिक में देखा था ना आपने, वही आप समझेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग ए मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक, वहां सिमेट्रिक था, यहां अस्क्यू सिमेट्रिक विल बी AT equals -A। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ऐसे नोट करके इसे बॉक्स में डाल देंगे। ये अस्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन हो गया। इसके बाद इसमें एक बात और जानना है, जो बोर्ड में तो क्वेश्चन इस पर आता भी है अक्सर, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो भी, जरा कुछ बात यहां पर समझेंगे। Some result, let A be any a square matrix, then number 1 A plus AT will be symmetric matrix and number 2 A minus AT will be askew symmetric matrix। इसे समझना है। ये क्या कहा, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए में आप उसके ट्रांसपोज को सम अप करेंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये खास बात हुई, इसे दिमाग में रखना है। और ए में अगर ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। थोड़ा सा इसका वेरिफिकेशन देखेंगे हम। 1 के वेरिफिकेशन के लिए अभी हमने समझा है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हो जाएगा, या उसका ट्रांसपोज करते हैं वही मैट्रिक्स होता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है AT इक्वल A होना। तो हमें इसे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, प्रूव करना है। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। वी हैव A plus AT transpose, whatever be the matrix which has to be proved that this will be symmetric, we will take transpose of that matrix and try to show that transpose of this will be equal to this, that is A plus AT transpose equals A plus AT। okay, तो we have this equals, अभी हमने एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रांसपोज में, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करते हैं तो दिस इक्वल्स
अलग अलग ट्रांसपोज का सम। तो दिस विल बी ए ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है ना? जस्ट अलग अलग कर दिए प्रॉपर्टी का यूज करके। और दिस इक्वल्स ए ट्रांसपोज और प्लस ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे फिर अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। एटी प्लस ए, हमें लाना था ए प्लस एटी, आया है एटी प्लस ए। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए को इधर एटी को इधर कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ रिलेटिव। तो इस तरह से हमने जिसका ट्रांसपोज अगर स्टार्ट किया था सेम वही मैट्रिक्स आ गया। तो वी कैन कंक्लूड दिस इंप्लाई ए प्लस एटी इज सिमेट्रिक। सही है? इस तरह सेकेंड में जो हमें अस्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है इसको, तो फॉर दिस वी स्टार्ट लाइक दिस, वी हैव ए माइनस एटी ट्रांसपोज इक्वल्स, आप समझ सकते हैं दो मैट्रिक्स के एडिशन पर अगर ट्रांसपोज होल्ड करता है, ये प्रॉपर्टी जो अभी हमने कहा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स एटी प्लस बीटी, तो ए माइनस एटी भी क्या है, इस माइनस को आप एटी के साथ कर लो तो यहां प्लस ही रह गया ना, और एटी का निगेटिव भी क्या है, मैट्रिक्स आएगा। तो माइनस एटी को अगर बी समझ लें तो ये ए प्लस बी हो जाएगा ना, तो एटी प्लस बीटी कहेंगे। तो यहां भी ये होल्ड करेगा एटी माइनस एटी का टी। हम समझते इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा था, क्लियर है ना? ए प्लस माइनस ए का ट्रांसपोज, इसे ऐसे लिख सकते थे ना हम लोग, इसका ट्रांसपोज, और ये होता एटी या प्लस क्या माइनस एटी का ट्रांसपोज। इसे क्या कर सकते हैं, एटी या माइनस वन स्केलर से गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं बात को, ये स्केलर है। अब प्रॉपर्टी ये भी होता है कि ए का ट्रांसपोज वही होगा जो के को बाहर कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, ये क्या है माइनस वन बाहर कर लिए और ए का क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। सही है ना? अब दिस इक्वल्स ये एटी ही रहा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। हमें क्या होना चाहिए था, इसका निगेटिव। आप समझ सकते हैं इसका निगेटिव क्या होगा, स्केलर माइनस वन से गुना, तो इसमें स्केलर माइनस वन से गुना करेंगे, ऐसा हम समझ ही सकते हैं ना। दिस इक्वल्स निगेटिव ए माइनस क्या एटी, यानी जिसका ट्रांसपोज लेकर हमने स्टार्ट किया था जस्ट उसका निगेटिव आया, यानी उसमें स्केलर माइनस वन से गुना किया हुआ है। तो दिस इंप्लाई ए माइनस एटी विल बी अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? ये दो रिजल्ट हमें दिमाग में रखना है, ये सिमेट्रिक होगा और ये अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्रोवाइडेड ए इज एनी टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए किसी भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें उसके ट्रांसपोज को सम अप करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा और ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? एक रिजल्ट है जिस पर अभी मैं कह रहा था आपको, बोर्ड में क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में इससे रिलेटेड बात हो सकती है, तो थोड़ा सा उस रिजल्ट को समझते हैं। और ये समझ में कुछ बात है जो हम लिख नहीं रहे, समझा रहे हैं आपको, और ये जस्ट विजुअलाइज करने का है, बिना मेरे बताए भी आपको ये कंक्लूड कर सकते थे। ये बातों भी आपको हम ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर रहे हैं आपका। इमेजिन एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो अगर उसमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? पहले से अगर सिमेट्रिक है, उसमें स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑफ कोर्स वो सिमेट्रिक होगा। क्यों? स्केलर क्या फर्क करेगा, सिर्फ उसके वैल्यू को उतना टाइम्स से बढ़ा देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके हर एक टर्म में के से। सही है ना? अब आप एक बात समझ सकते हैं, के का वैल्यू अगर जीरो लें तो जीरो भी लेंगे तो सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो क्या है, अगर सारा एलिमेंट जीरो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो एट द सेम टाइम क्या है, सिमेट्रिक भी है, अस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो नल मैट्रिक्स की तो बात ही अलग है, उसका तो अलग से एक बात हम समझ ही सकते हैं, ओबियस है वो, जिसको ट्रिवियल बोलते हैं, वो ज्यादा कुछ समझने जैसी बात उसमें नहीं है। बट किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, तो पहले से सिमेट्रिक है तो बाद में भी सिमेट्रिक रहेगा। मींस कंक्लूड इस तरह की बात को दिमाग में इस तरह से आप करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय सम स्केलर विल नॉट अफेक्ट द सिमेट्रिसिटी। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके सिमेट्रिसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। एंड इन द सेम फैशन, इन द सेम वे, multiplication of any askew symmetric matrix by some scalar will not affect askew symmetricity।
किसी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कांस्टेंट क्या है, सब में सेम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करेगा, सबको तो पहले से है, तो ऐसे ये क्लियर है, समझ रहे हैं। तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिसिटी या अस्क्यू सिमेट्रिसिटी दोनों में से किसी को प्रभावित नहीं करेगा। अभी जो भी एग्जांपल हमने लिया था सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले से सिमेट्रिक था तो बाद में भी सिमेट्रिक होगा, पहले से अस्क्यू सिमेट्रिक था तो बाद में भी अस्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो इस 2 बात को समझते हुए यहां पर हम एक बात लिखते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स any square matrix A can be expressed as the sum of 2 matrices। इस रिजल्ट को दिमाग में रखना है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आया करता है। 2 matrices, one symmetric and other askew symmetric। कोई भी मैट्रिक्स ए को हम 2 मैट्रिक्स किस तरह से करेंगे, यहां पर आपको समझा रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए को हम 2 मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सम ऑफ 2 मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा एंड अदर विल बी अस्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसके लिए क्या हम कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए है, इसे हम हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी लिख रहे हैं। समझ लेते हैं इस बात को पहले कि वेदर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर K1 ए है प्लस K2 K1 ए है और K1 ही कह लीजिए K1 बी है, तो दिस कैन बी रिटन एज स्केलर K1 और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है, a प्लस ए टी इज ए मैट्रिक्स, a माइनस ए टी इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स एंड बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर हाफ। तो हियर हाफ कैन बी टेकन एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट वी विल फाइंड a प्लस ए टी प्लस a माइनस ए टी। ओके, जस्ट हाफ कॉमन आ गया और ब्रैकेट में ये रहा। अब समझ सकते हैं ए टी और माइनस ए टी क्या होगा, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स किसी में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं करेगा, पुरानी बात हो गई। फाइनली बचा a प्लस ए, और a प्लस ए मींस क्या, जस्ट a में स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप यूं समझिए कि a भी कॉमन लेंगे 1 + 1 आएगा। तो इस तरह से हाफ 2a और फिर इस स्केलर को गुना कर सकते हैं पहले, ये a हो गया। मतलब मैट्रिक्स a कैन बी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, लाइक एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस दिस एंड दिस। क्लियर है। और अभी हमने देखा है a प्लस ए टी जो है, ये अभी साबित किया ना हम लोग इसको, a प्लस ए टी विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। फिर हमने समझा है कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सिमेट्रिसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। इट मींस इफ a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक देन हाफ a प्लस ए टी विल आल्सो बी सिमेट्रिक। Similarly, a minus at is askew symmetric. Therefore, half a minus at will also be askew symmetric. Finally, we have seen that this equals this plus this. This matrix is symmetric, and this matrix is askew symmetric. So, just like this. In board exam questions are asked, you will be given some square matrix and the question will say that split this matrix as the sum of 2 matrices, one symmetric and one askew symmetric. तो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, बट प्रॉब्लम अभी नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम पे क्लास में लेंगे।
तो अभी जो अगला वीडियो हमारा होगा वो कंप्लीट प्रॉब्लम का होगा, जिसमें ट्रांसपोजिशन और सिमेट्रिक सिमेट्रिक इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमें लगे कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा वेराइटी कवर कर रहा है, वैसा क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।